खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो गई है और इसका हमने टारगेट सेट किया था 4240 से लेके 4250। वहाँ पर हमारे पास रिएक्शन आया है, लेकिन जो पुल बैक था वो थ्री वेव था। आप जानते हैं कि एलियट वेव में थ्री वेव पुल बैक हमेशा करेक्शन होती है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, प्राइस जिस साइड पर मूव कर रही है वहीं पे मूव करती रहेगी अनटिल अनलेस फाइव वेव पुल बैक ना आए। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो ये कौन सा हाई था आज, 4256 पे जो हाई बना है वो जस्ट थ्री वेव्स डाउन था। तो उसके बाद एक नया हाई बन गया, वो भी कोई कंक्लूसिव हाई नहीं था, तो बट स्टिल ठीक है। इसके बाद भी जो प्राइस एक्शन इस वक्त डाउन आया है, ये भी वो टॉप एंड प्लेस वाला नहीं है, यानी ये उस तरह का रिएक्शन नहीं है कि हम कंसीडर कर लें कि ये वाली वेव फाइव और ये फिफ्थ वेव ऑफ सी कंप्लीट हो गई है ऑफ ए। ठीक है जी, ये अब हमारे पास अच्छा, अब डाउनवर्ड सिनेरियो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करंट मूवमेंट पे आते हैं। ये आपको याद होगा हम एक्सपेक्टेडली एक 1-2 सेटअप का इंतज़ार कर रहे थे और फिर हमने नीचे जाना था। उसके लिए हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट जो था वो तो ख़त्म हो गया, 4190 था। इसलिए इस वेव टू को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। वेव बी का जो एरिया ऑफ सपोर्ट है उसको हम करंट प्राइस एक्शन के मुताबिक अपडेट कर देते हैं। अब हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट आ जाएगा 4129 मिनिमम अप टू 4027। ठीक है जी, ये हमारा है ऊपर जाने का निज़ाम। आपको याद होगा हमने ये एक टारगेट एरिया सेट किया था कि जब हमारा इमीडिएट डाउन साइड इनवैलिडेशन हो जाएगी तो हम अप साइड को देखेंगे, और ये हमने यूं किया था कि ये वेव ए है, सॉरी वेव वन है, ये वेव टू है और ये वेव थ्री है। ये था हमारा इनिशियल। इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ टारगेट वाइज। लेंथ ऑफ वेव वन और लेंथ ऑफ वेव टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, टारगेट एरिया के मुताबिक ही बॉक्स ठीक बना हुआ है, यानी मिनिमम 38.2 1.382 और मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं, आइडियल 1.681। मैक्सिमम पे तो ये 200% तक भी जा सकता है, बट स्टिल अभी हम देखते हैं कि कौन सा प्राइस एक्शन। अभी तक हमें किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हुई, ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास कंफर्मेशन हो जाए तो फिर हमारे बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा पता नहीं क्यों इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्राइस इस पे जो हमने लेबलिंग की हुई है वो आउट हो जाती है। आवाज़ तो मेरी रिकॉर्ड हो रही है साथ के साथ, बट खैर ये आ जाएगा, अपडेट हो जाता है। तो जो मेन चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि ये तो आपने हमारा सिनेरियो देख लिया। अब जो चार्ट चेंज करके हम आते हैं आईसी मार्केट वाले चार्ट पे, और इसको हम ले जाते हैं डेली पे। हो गया अपडेट।
अच्छा जी, ये है हमारा आईसी मार्केट का डेली का चार्ट। कुछ नए व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमारा डेली वाला चार्ट नहीं देखा। अच्छा, ये हमने इस तरह से बनाया था कि जब हमारे पास 3500 पे टॉप हो गया था, तो हमने ये ए बी सी डी ई ट्रायंगल करेक्शन ली थी। और उसके बाद ये हमारा 1 2 3 है, ये वेव 4 है, और अब हम वेव 5 के लिए जा रहे हैं। चूंकि वेव 4 में हमारे पास स्टिल मार्जिन है बाकी। वेव 4 की जो 50% है वो 3808 है, या राउंड 3800 समझ लें। यहाँ तक आने के लिए हम इसको एक लार्ज ABC के बजाय WXY करेक्शन भी ले सकते हैं। उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा कि ये जो मूवमेंट है, करंट जो 3 वेव मूव है 3888 से, एज ABC एज वेव W होगी, ये वेव X है, और अब हम फिर Y में ऊपर जा रहे हैं। Y भी ABC होगा एक्सपेक्टेडली। अगर हम इसके फिब लेवल के साथ इसको चेक करें तो ये आपका 78.6 के आसपास पहुंच चुका है। अप टू 88.6 तक भी ये जा सकती है। ये उस सूरत में है कि हमने जो वेव बी इस जगह पर फिनिश की थी। हमारा पहला सेटअप ये था कि ये वेव ए है, ये वेव बी है, और वेव सी में हमने नीचे जाना है। तो ये ऑल्टरनेट सिनेरियो है टूवर्ड्स डाउन साइड, कि ए वेव कंप्लीट हो चुकी है और बी वेव एज WXY यहाँ तक आएगी, और देन हम नीचे जाएंगे। तो वो दिखाना भी आपको ज़रूरी था कि ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स डाउन साइड। बट अभी तक चूंकि हमारे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम अपने ओरिजिनल चार्ट पे वापस आते हैं। ये सिर्फ आपको सिनेरियो दिखाना था ताकि ये भी आपके जहन में हो कि अगर प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होती है और उस तरह से हमारे पास 5 वेव्स का सेटअप नहीं आता, आपको इस बात का आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें ओप्स, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है अभी तक। इसमें अब फाइनल बात सुन लें कि हमारा जो ग्रीन वेव काउंट है, इसके मुताबिक हमने वेव 1 कंप्लीट कर रखी है। ये बुलिश वेव काउंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम बॉटम कर चुके हैं वेव 4 को। ये हमारी वेव 2 है, ग्रीन वाली, और ये हम वेव 3 में इस बॉक्स तक हमने पहुंचना है। इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कुछ भी हो, टारगेट ये बॉक्स है वेव 3 का। ठीक है जी, ये है पहला सिनेरियो, बुलिश। अब बुलिश एक सेकंड सिनेरियो भी है। मैंने इसमें एक और पॉसिबिलिटी जनरेट की है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें ये है कि वेव 1, वेव बी को भी हटा दें, ये वाला सेटअप भी इनवैलिडेट है। उसमें ये है कि ये जो वेव 1 है, ये यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि ये यहाँ आके कंप्लीट होगी। यानी अभी हम जस्ट वेव 1 में हैं, और टारगेट वाइज 1:1 रेशो होगा। मींस लेंथ ऑफ वेव 1 is equal to length of wave length of wave A is equal to length of wave C। तो वेव 1 यहाँ आकर कंप्लीट होगी 4366 पे। ठीक है, ये हमारा, इसको लिख देते हैं ऑल्टरनेट वेव 1। ठीक है जी, उस सूरत हाल में हम 1:1 रेशो करेंगे, और फिर हम, कहने का मकसद ये है कि ये 3 वेव्स एज वेव ए, एज वेव बी, और अब हम वेव सी में हैं।
तो ये जस्ट वेव 1 कंप्लीट होगी, फिर वेव 2 आएगी एंड देन वेव 3, यानी ये बुलिश हैं दोनों सेटअप। पहला सेटअप इमीडिएट बुलिश है कि हम यहाँ से सीधे ही इस बॉक्स में पहुँच जाएँ और कुछ छोटी-छोटी हमारे पास रिट्रेसेस आएँ। दूसरा ऑप्शन भी बुलिश है, टुवर्ड्स 5000 ही जा रहे हैं, बट उसमें हमारे पास वेव 1 यहाँ ख़त्म होगी 4366 पे, फिर वेव 2 आएगी एंड देन वेव 3। दोनों सूरतों में ऊपर जा रहा है ये वेव काउंट, और एक सूरत है नीचे जाने की जो मैंने आपको दूसरे चार्ट पर दिखाई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि ये जस्ट वेव ए है। वेव बी जो हमने यहाँ पर ख़त्म की थी, उसके बजाय वेव बी WXY की शक्ल में यहाँ ख़त्म होगी और फिर हम नीचे जाएंगे। इन नीचे जाने के लिए मैंने आपको ये रेड लाइन दी हुई है, जब तक ये ब्रीच नहीं होती उस वक्त तक हमारा सारा फोकस अपसाइड पर है। और रेड लाइन से पहले डिफरेंट सेटअप्स हैं, उनकी भी इनवैलिडेशन है, यानी अभी जो हमारा ग्रीन वाला ABC वेव काउंट है, ये ए, ये बी और ये सी, उसका भी एक सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया है वेव बी का, इसको हमने जहन में रखना है। अब आ जाए बिल्कुल 30 मिनट पे, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये नैनो वेव काउंट है, फ्रेजाइल है, अनरिलायबल है, बट स्टिल चूंकि हम अभी तक, आपके लिए मैं फर्दर एक इजी कर देता हूं। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लें जहां हमने नई वेव स्टार्ट की थी, तो इसके साथ तो नहीं बनता। वेव 2 जहाँ पे है उसके साथ से अगर हम ट्रेंड लाइन ले लें तो शायद कोई मुनासिब सा, अभी हम ट्रेंड लाइन से बहुत दूर हैं, बट टेक्निकली हमारे पास 5 वेव्स हो चुकी हैं। एक और वेव और ऊपर आ जाए एक्सटेंशन की शक्ल में, अप टू 1 2 3 4 5 4300 तक शायद हम जा सकते हैं। बट ये जो पुल बैक है ये कंक्लूसिव नहीं है, ये 3 वेव्स पुल बैक है। नहीं, आप देखें ये, इसको 15 मिनट पे फर्दर जूम इन करते हैं हम। एक, दो और तीन और चार और पाँच, नहीं पाँच नहीं है। ये सारे पुल बैक्स देखें, ये भी 3 वेव्स था, ABC, और ये भी इसी तरह। ये सारा का सारा प्राइस एक्शन करेक्टिव है, इसमें कहीं भी इम्पल्स नहीं है। याद रखिए वेव ए जो होती है करेक्शन की, वो एक इम्पल्स होता है और इस तरह का शार्प डिक्लाइन आता है, जैसे ये शार्प डिक्लाइन था। और वेव 3 तो खैर सबसे ज़्यादा लीथल होती है। हम पुल बैक का इंतज़ार ज़रूर करेंगे, इस पुल बैक का, हम इस पुल बैक का वेट ज़रूर करेंगे। बट टारगेट हमारा वही है, क्योंकि वेव 2 के मुताबिक जो हमने टारगेट लिया है वो ये बॉक्स बन रहा है 1.382 से लेकर 1.618 तक। इसमें आप, अगर हम इस पॉइंट से रिजेक्ट होते हैं 4366 से और प्राइस यहाँ तक आ जाती है, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट्स और ऊपर है, अगर प्राइस यहाँ तक आ जाती है तो भी हम पुल बैक का इंतज़ार करेंगे। पुल बैक हमें बताएगा कि ये वेव 1 है या ये जस्ट वेव बी है जो यहाँ पे रीसेट हुई है। यानी ऑल्टरनेटिवली इसको ले लें एज वेव ए, इसको ले लें बी, और सी
टुवर्ड्स डाउन साइड अभी एक मूव बची हुई है, जो मैंने आपको 1 डे वाले चार्ट पे दिखाया है। इसको रेड कर दें, बल्कि इसको येलो कर दें, ये ऑप्शनल है, अब ये इस वक़्त कन्फर्म नहीं है। अगर ये रेड लाइन, सबसे पहले ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच होगा, पहला सिग्नल होगा कि ये येलो वेव काउंट इन प्लेस है। सेकंड ऑप्शन ये होगा कि ये रेड लाइन ब्रीच हो जाए। उससे पहले जो दीगर दो वेव काउंट हैं, वो दोनों बुलिश हैं। एक तो फौरी बुलिश है कि 1 2 3 में ही हम चले गए। दूसरा है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 1 है और एक डीपर पुल बैक का वेट करेंगे, वेव 2, एंड देन ऊपर जाएंगे। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। मेरा ख्याल है कि इस वीक में कोई ना कोई कंक्लूजन बन जाएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।